ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो साहब, बहुत ही अद्भुत 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 अपन लीलाओं के अंदर राधा रानी सरकार के द्वारा प्रवेश कराए गए हैं। कल की जो अपनी श्री लीला थी, विचित्र कहो, चाहे अपन को ज्ञान देने के हिसाब से कहो, वो जीव को करना क्या चाहे लीला दिखा के, बस जीव जीव को बताना ही तो चाहे। भाई ये जो अवतार अवतार हुए, ये किस लिए हुए? क्या राक्षसों को मारने के लिए? ये वो ये सब तो निमित्त है। ये तो वहां जाके वो वहां बैठे बैठे ही ऐसे ही खत्म कर सके सब कुछ। मगर ऐसा इसलिए करें कि भाई उनको जीव को बताना है कि देख, तू भूल गया है, तू कहाँ से आया था, कहाँ तुझे जाना है, कौन सा तेरा देश है, किस जगह को, झूठी जगह को तू अपना मान बैठा है। इन सारी कहानियों को बताने के लिए ये सब लीला हो सरकार। और लीला कछु ना, उसका कोई ना आकार ना कोई प्रकार। वो चाहे जैसे आकार में हो जाए, चाहे जैसे प्रकार में हो जाए सरकार। देखो, कभी वो कृष्ण भगवान के अंदर जो राधा जी के कृष्ण है वहाँ, उसमें कभी राधा जी समा जाएं, कभी राधा जी में कृष्ण जी समा जाएं, कभी अष्टसखियाँ कृष्ण जी में समा जाएं, कभी कृष्ण जी और अष्टसखियाँ राधा जी में समा जाए, और भैया कभी तो वो सखियों में ही सब समा जाएं। कुछ भी पॉसिबल है वहाँ। देखो, मेरे तो अभी रोंगटे खड़े हो रहे सरकार बोलने के पहले ही। क्योंकि ऐसी, ये जो तत्व है ना, बड़ा ऐसा तत्व है। ये जो राधा तत्व है, ये जो राधा सार है, ये घट घट में यही है, कण कण में यही है बस। और कछु हत ही ना। जो कछु हमारी आंखन से दिख रहा है, जो कछु हमारी आंखन से नहीं दिख रहा है, वो जो कुछ भी है, वो सब राधा तत्व है सरकार। इसके अलावा कछु भी नहीं। तो वो चाहे जो रूप ले ले सरकार, चाहे जितनो बन जाए, चाहे जब छोटो हो जाए, चाहे जब बड़ो हो जाए, चाहे जो सो वो कर ले, केवल संकल्प मात्र से वो सब कछु कर सके सरकार। जो भाई ये योगी, तप ज्ञानी और जो सारे लोग, वो जब निराकार की पूजा करे भाई, वही ज्योति रूप बन जाए। जो कोई साकार वालों साकार की पूजा करे भाई साहब, तो वो साकार रूप धारण कर ले। जिस देवी देवता में कोई अपनो इष्ट खोजे, तो उसी वैसे ही बन जाए सरकार। और ये तो सब देवी देवता और इनकी कहानी छोड़ो, ये जितने जीव हमें नजर आए, अब वो चाहे मानव हो, चाहे किसी भी योनि में हो भाई, कोई पेड़ हो, कोई पक्षी हो, कोई घास हो, कोई फल हो, कोई भी चीज हो, नदी हो, ये नाले हो, ये पहाड़ हो, ये आसमान हो, ये तारे हो, ये सितारे हो, ये चंद्र हो, ये सूरज हो, भाई देखो जो कछु हमसे दिख पड़े। और कोई रॉकेटों से जाके ऊपर भी जाके सो देखे भैया, वहां भी सब क्या है? ये सब राधा तत्व है। केवल 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 मात्र एक तत्व सारो खेल को पसारो है। सब खेल की जड़ क्या है, मूल क्या है? यही मूल प्रकृति राधा है भाई। सारा का सारा, सारा का सारा पसारा इसी के आधार पे खड़ा हुआ है साहब। तो इसमें वो केवल यही बताए लीलाओं में, भाई अब समझ जा, अब समझ जा, अब समझ जा कि मूल कौन है। मूल कौन है जिससे ये पेड़ खड़ा है, जिसमें से टहनियाँ निकल गई हैं, जिसमें ये पत्ते निकल गए हैं, जिसमें ये कांटे निकल गए हैं, जिसमें ये फूल निकल गए हैं, जिसमें ये फल निकल गए हैं, जिसमें ये भौरे आ रहे हैं, जिसमें ये तितलियां आ रही हैं, जिसमें ये सब कछु घटित हो रहा है भाई। ये कौन सी मूल है?
बस मूल पकड़ लो। मूल में जिसने जल डाल लिया, मूल को जो जान गया भाई, तो उसे कछु करने की जरूरत ना। ये मूल एक दिन इस पेड़ को जन्म दे सरकार, और इसको विस्तार कर दे। और जब ये कोई आदमी जान जाए कि ये सब मूल ही है, तो भैया ये सब समट करके सब 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 आके उस जड़ में समा जाए सरकार। तो पहले एक से दो, दो से अनेक हो जाएं, फिर अनेक से दो हो जाएं, और दो से भी फिर एक हो जाए सरकार। यही इसका छुपा हुआ रहस्य, और यही सबसे बड़ा गुप्ततम ज्ञान है सरकार। यही तत्व ज्ञान है, यही सार तत्व है। सारी की सारी जो विधियां समझ लो, मार्ग समझ लो, रास्ते समझ लो, जो कछु भी कोई हमें समझा रहा है, वो ला करके बाद में खड़ा यहीं होना पड़ेगा। तो इस तत्व को जो जान जाए सरकार, वो जाने कैसे कि जब वो जन्माए। या हमारे आपके किसी के बस की नहीं, क्योंकि माया इतनी खतरनाक कि साहब जानने ना दे। कोई कीचड़ से निकाल ले, जो कीचड़ के बाहर खड़ा हुआ है, ये माया रूपी कीचड़, ये संसार का जो कीचड़ है, इसमें जो हम फंस गए, इसमें से कोई हाथ दे के जो कि इसके बाहर खड़ा है भैया, वो खींच ले, तो ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। ना कोई नाम से शरीर से कोई है, ना कोई भाई ये रंग रूप प्रकृति से कोई है। इन सबके अंदर जो कछु है, वही है बस जड़ तत्व, मूल तत्व, राधा तत्व सरकार। यही हमें वो बताए कि हम कोई दो ना, कोई हम अनेक ना, हम सब एक ही है। ऐसी लीला हमको दिखाई उसने सरकार। अब दिखाएं क्या, हम समझें क्या, हमें समझाया क्या जाए। यहाँ तो लड़ाई भाई देवी देवताओं की है कि ये बड़ा कि वो छोटा। यहाँ लड़ाई भाई साहब ये कि हम इसको माने, तुम उसको माने, तुम छोटे और हम बड़े। यहाँ लड़ाई इस बात की है सरकार कि हम सही तुम गलत, हम सच्चे तुम झूठे। अरे भैया, झूठ की दुनिया में सब झूठ है, सच की दुनिया में सब सच है, और सच की दुनिया में केवल और केवल एक ही परम सत्य है। वो ये है कि यहाँ ना कोई दो है, ना यहाँ कोई अनेक है। ये सब केवल एक है, एक सार तत्व है, जिसे हम कहें राधा तत्व सरकार। जिस दिन ये बात आपके समझ में आ जाएगी, अरे ये लीला वीला सब ऐसा, तो खेल जो है सो तो होता ही रहता है सरकार। फिर वो जो मूल तत्व है, वो आपके सामने मूर्तिमान होकर के खड़े हो जाए सरकार। फिर वहां ना कोई लीला है ना कछु है, वहां तो वो दो हो जाए। अब वो एक दूसरे की आंख में देख रहा है, दूसरा पहले की आंख में देख रहा है, और आंखन में देखने से ही ऐसा उन्माद पैदा हो रहा है। जो आदमी खड़ा है भाई साहब बोरा है वैसा, उन दोनों को केवल यहाँ प्रेम प्रेम कछु हो ही नहीं रहा। यहाँ क्या हो रहा है कि राधा कृष्ण को निहार रही हैं, और राधा को कृष्ण निहार रहे हैं। और भैया ऐसे के ऐसे एक दूसरे के अंदर आंखों में घुसते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। और वो जो गोद में लेटे हुए एक दूसरे को जो देख रहे हैं सरकार, उस देखने भर से जो उन्हें देख रहा है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाए सरकार। वो बेसुध हो जाए, वो बावड़ा हो जाए, उसे और कछु देखने की इच्छा ही खत्म हो जाए सरकार। इसी को कहें कि ये प्रेम है। बाकी तो सब प्यार है, और प्यार तो भाई साहब यारों का खेल है, उससे हमें क्या मतलब। प्यार और प्रेम बहुत अलग अलग चीजें हैं सरकार। जो प्यार में ही फंसा हुआ है, उसे अभी प्रेम का स्वाद ही ना मालूम सरकार। तो अब ये बातें तो होती रहेंगी सरकार, अपने को लीलाएं भी तो सुननी है, लीलाओं में बुला रही है वो हमको। तो चलो अपन अगली लीला में प्रवेश करें। आज हम इस किताब के अनुसार इसके सैकड़े में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम इसकी 100वीं लीला के अंदर प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। बोलो ओम राधाई स्वा, पकड़ो मेरा हाथ और घुस जाओ लीला में। ओम राधाई स्वा। देखो सरकार, इन लीलाओं में ना तो गीता भावरी इम्पोर्टेंट, ना उसका वो जय जय प्रियादासी इम्पोर्टेंट सरकार। यहाँ कोई कुछ लीला इम्पोर्टेंट नहीं सरकार। यहाँ इम्पोर्टेंट ये कि उसने तुम्हें चुन लिया,
अब आप उसके जीव हो गए, अब वो आपको अपने सम्मुख कर रही है, और भाई साहब उसकी तो नज़र जब हो जाएगी आपके ऊपर, तो भैया बाकी और कछु फिर मांगना, कछु कुछ और चाहना, सब समाप्त हो जाए सरकार। तो अब तो आप लीला में प्रवेश प्राप्त करो सरकार। तो आज हम, कल हमने 99 लीला के अंदर हमें प्रवेश दिया गया, आज हम श्री लीला 100 के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आज मानसी सेवा में बैठते ही श्री जी उनके काना व अष्ट सखियां छतरी में विराजमान दृष्टिगोचर हो गई हैं। अभी जो रोज हुए इसको अपन चर्चा करने से कोई ज्यादा नहीं, आप सुनी लो इसको। मैंने आप श्री उनके काना के श्री चरणों को के तलवों को चूमा चूसा व चाटा है, श्री अंगुष्ठों को चूमा चूसा व चाटा है, अष्ट सखियों को दंडवत प्रणाम किया है, आप श्री ने मेरा हाथ थामा और हम श्रृंगार गृह में उपस्थित हो गए हैं। अब ये सीधे के सीधे श्रृंगार गृह में आ गए हैं। मैंने आप श्री के आभूषण व वसन मंगल कर दिए हैं। आप श्री को हल्के से वस्त्र धारण करवाकर हम स्नान वाले स्थान पर आ गए हैं। आप श्री को वृक्ष से प्रभाती लाद करवाई है। आप श्री का मुख जल से प्रक्षालित कर दिया है। अंग मर्दन करने वाले वृक्षों से आच्छादित स्थान पर ला सुरभित तेलों से इप्सित अंग मर्दन किया है, और गजमुखी फव्वारों से निक्षित सुगंधित व परम स्वच्छ नीर से आप श्री स्नपित हुई हैं। मैंने आप श्री के शनील के परम मुलायम तौली से प्रक्षालित कर एक हल्के से वसन में लपेट लिया है। अब हम पुनः श्रृंगार गृह में प्रवेश पा चुके हैं। अब ये जो प्रक्रिया हुई नहा धो करके, वो वापस आ गई हैं तैयार होने के लिए। आज आप श्री ने मोर पंख के रंग का अतिशय सुंदर लहंगा, चोली व फरिया धारण करवाया है। सारे आभूषण परम दुर्लभ नीलम मणि के अनोखे उपयोग से अत्यंत सुंदर प्रारूप से सुसज्जित हैं। आप श्री ने सिंदूर, मांग, काजल, बिंदिया, महावर, मेहंदी, ओस सुर्खी, नख पॉलिश, मांग टीका, बालियां, नथनी, गलहार, बाजूबंद, चूड़ियां, अंगूठियां, कमरबंद, पायल और बिछुए सभी सुरुचिर धारण करवाए हैं। भैया उनकी आज की जो पोशाक है, वो जो मोर की गर्दन हो ना, वह सो चमकीला सा एक नीला सा रंग है, वो नीला और पर्पल और सब मिल मिला करके जो रंग बने हैं मोर का, वो अद्भुत रंग हो सरकार। उस रंग की आज इन्होंने पोशाक धारण करी है, और वैसे ही नीलम मणि के सारे आभूषण धारण करे हैं। आप श्री का रूप माधुर्य अपने परम चरम पर अवस्थित है। आप श्री की रूप माधुरी को मुकुर अपने में समेटने में स्वयं को परम असमर्थ अनुभव कर रहा है। अब वो जो दर्पण में जब वो झांक रही हैं, तो उनका वो जो इतना सारा सौंदर्य है, वो छोटे से दर्पण में समा नहीं रहा है। आप श्री ने अपनी झलक दर्पण में निहार कर इठलाते हुए मुझे अपनी बाहों में भर चूम लिया है, और भैया उन्होंने गीता बावरी को चिपका लिया है कि भैया तूने आज अद्भुत श्रृंगार कियो मेरो। अब हम श्रृंगार गृह का द्वार खोल बाहर अलिंद में आ गए हैं। अब ये आंगन में आ गए हैं। महल की बात हो रही है सरकार। अब ये सम्मुख आपसी के काना व अष्ट सखियां पूर्व में ही वहां उपस्थित हैं। आपसी की रूप माधुरी के जाल में फंस उनके काना अपनी सुदबुद बिसरा चुके हैं। एक निश्चल मूर्ति की भांति आपसी की ओर टकटकी लगाए अपलक निगारे जा रहे हैं। अब वो जो इतनी सुंदर श्री जी आई हैं, अब जैसे ही ये आंगन में पहुंचे तो वहां कान्हा जी और आठों सखियां पहले ही खड़ी हैं। अब जैसे ये गीता बावरी उनको लेके आई है भैया, उन पे जैसे ही नजर पड़ी उनके कान्हा की भैया, वो अपनी सारी सुध बुध खो गई। देखो सरकार, ये पीछे पीछे बावरों से बने डोरे ये कन्हैया, ये जो अवतारी कन्हैया जिसके लिए हम पूरी ये दुनिया इधर उधर डोले ना सरकार, आकर्षित हुए, और सारी भाई पूरी दुनिया कृष्ण कृष्ण चिल्लाए सरकार। और वो कृष्ण किसके पीछे आकर्षण में दौड़ो फिर रहा है, वो है राधा। भैया सारी दुनिया कृष्ण के पीछे, और कृष्ण किसके पीछे, राधा के पीछे भैया, पागलों जैसे दौड़ तो फिर है। वो बेसुध हो गया, वो जैसे को मूर्ति बन गया है, एक मूर्ति जैसे स्तंभित हो गया है, और उनकी आंखें फटी की फटी हैं, और वो अपलक पलक भी ना झपक रही, ऐसी स्थिति में राधा जी को ऊपर से नीचे निहार रहे हैं। ये कहें भाई साहब अल्लादनी शक्ति, यही है जो कृष्ण जिसके चौगरदा फिरे सरकार, पैरों में लोटपोट होता फिरे, सखियों से हाथ जोड़ जोड़ के दरखास्त करे कि मुझे एक बार देख लेने दो, अरे मुझे एक बार मिल लेने दो, तुमको इतना सौभाग्य है कि तुम इनके अंगों को मर्दन करो, आज मुझे कर लेने दो।
अरे तुम इनके मेहंदी लगाओ, तुम इनके अलता लगाओ, आज मेरे को लगा लेने दो। ओहो भाई, मेरे तो बोलना बंद हो जाए सरकार, ये रोंगटे खड़े हो जाए, माने ना सरकार ये ऐसो। ओहो, कान्हा बेचारा क्या करे। कान्हा को बनाने वाली भी वही है सरकार, कान्हा की शक्ति भी वही है, कान्हा उसके बिना कछु ना कर सके सरकार। तो ऐसी स्थिति में जब वो देखे ना राधा को सरकार, जब वो शक्ति को ऐसे देखे, तो भैया उसके आगे कौन रुक सके, किसकी मजाल, जब कृष्ण जैसो महाशक्तिशाली उसके उससे सब नीचे नीचे भैया, तो वही जब चौगड़दा फिरे तो भाई जीव बेचारा क्या करे उसके। और देखो बड़भाग उन किंकरियों का, मंजरियों का, दासियों का, और भैया वो सखियों का देखो सौभाग्य कि वो ऐसी महारानी के अंग संग रहे हैं सरकार सदैव। उफ। अब उनको जब पुनः होश में आने पर आपसी के श्री हस्त कमल को थाम आगे ले जाके विराजमान करवाया है। अब उनको फिर वो सिंहासन पे विराजमान करवा दिया है। हम सब वहीं विराजित हैं। भोग का संकेत पा मैंने भोग की थालियां परोसी हैं, और ये भोग में जो इनका इप्सित भोग है वो लाया गया है। उनको फिर हाथ वाथ धुला करके बीड़ा वा पिला दिया है, वो बीड़ा खिला दिया है। और फिर अच्छा ये जो उच्छिष्टामृत है, जय जय गुरु माता, वो इसके परिवार के जनों को पवाया है। और फिर सखियां लुप्त हो गई हैं, मुझे भी जाने की आज्ञा हो गई है। मैंने आप श्री उनके कान्हा के चरणों का स्पर्श कर पुनः संसार में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अब देखो सरकार, ये सुबह की लीला, अब फिर रात को वापस यहीं से लीला चालू हुई, तो वो इसी में शामिल है। रात्रिकालीन भजनोपरांत में श्री लीला में पुनः प्रवेश कराई गई हूँ। आप श्री उनके कान्हा व सखियां सभी वहीं छत्री में उपस्थित हैं। आप श्री उनके कान्हा सिंहासन पर विराजमान है, और उन्हें सखियां उन्हें चारों ओर से घिरे हुए थाड़ी हुई हैं। मैंने आप श्री उनके कान्हा के श्री चरणों को चूमा चूसा व चाटा है। तभी मुझे भजनों में बैठे जय जय गुरु माँ व मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्य सभी वहीं छत्री में आप श्री के श्री चरणों को घिर कर बैठे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मैं वहीं कुछ दूरी पर खड़ी सबको निरख रही हूँ। आपसी सभी के शीर्ष पर अपने हस्त कमल धर प्रेम प्रदान कर रही हैं। सभी लोग भजनों पर अपनी अपनी नीति रीति से नृत्य की प्रस्तुति कर आपसी को प्रसन्न करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आपसी अतिशय प्रसन्न है। मैं पीछे से आपसी के द्वारा मेरे निज जनों पर की गई प्रेम की बरसात को निरख अपने प्रेमाशुओं को नयनों की सीमाओं में रोकने में असमर्थ हूँ। आपसी ने मेरी ओर निरख वहां से खड़ी हो मेरे समीप आ मुझे अपनी बाहों में भर चूमा है, और पुनः अपने स्थान पर पधार कर विराजमान हो गई हैं। भजनों में विराम आने पर सभी लोग वहां से लुप्त हो गए हैं। देखो सरकार, यहाँ क्या कहानी घटित हो कि अब ये जो बातें अभी आपने सुनी, ये क्या है कि उसका जो घर है, जो जयपुर का जो घर है, ये गोलोक बन चुका है। अब उसे यही गोलोक लगे, उसका घर ना लगे। अब वो जो उसके छोटे छोटे कमरे हैं वो बड़े अत्यंत वृहद हो गए हैं, और जो 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 उसका ऊंचाई है वो महल बहुत अतिशय ऊंची हो गई है। वहीं निकुंज पैदा है, वहीं छतरी बन रही है, वहीं सब कुछ है। वो छतरी में विराजमान है एक सिंहासन पर, और वहीं सखियां हैं, और वहीं भजन हो रहे हैं। गीता बावरी पीछे खड़ी है, आगे वो जितने लोग भजन कर रहे हैं वो वहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, भजन गा रहे हैं, और अपने एक एक करके उठ के नृत्य भी कर रहे हैं। देखो खास बात यह है कि हम उस समय वहां ना हैं। हम हमारे इस पांच भौतिक शरीर से बरसाना में है, मैं और मेरी पत्नी, और हम वहीं रहे। तो अब वहां पे बैठे हुए हम लोग हैं, और यहाँ उसको दिखे कि हम उसके भजनों में यहाँ हैं। देखो सरकार, अब ये घर गोलोक ही है, ये कल्पनाओं से बना हुआ गोलोक नहीं है, ये सांची का गोलोक है। अब आप एक विचित्र बात देखो कि यहाँ इसी शरीर से अब जो वो हमें देख रही है, और जो अपने इस जन्म के परिवार के सदस्यों को देख रही है, वो इस जन्म के जो हमारे पांच भौतिक शरीर हैं इसी में दिख रहे हैं उसको। ये तो मतलब गोलोक में इस शरीर से प्रविष्ट हो गए हैं वो लोग, और वहां बैठे हुए हैं। वहीं से वो लुप्त हो जाएं, वहीं प्रकट हो जाएं, तो इसका मतलब इस शरीर से भी वो गोलोक जा रहे हैं। कौन? आप, मैं, और ये भाई साहब मेरी इस जन्म की जो जोड़ीदार है वो, और ये जो उसके परिवार के सदस्य हैं वो, और जो ये जो भजन करें इसमें जो जो भजन गाने वाले लोग हैं वो, सब के सब गोलोक में इसी शरीर से सशरीर
वहां पहुंचे हुए हैं। आप श्री उनके कान्हा व मैं ये ही अब वहां अवस्थित हैं। अब वो कह रहे हैं वो सब वहां लुप्त हो गए और केवल आप श्री उनके कान्हा व मैं ही वहां अवस्थित हैं। आप श्री ने उनके कान्हा का श्री हस्त कमल थामा और खड़ी हो गई हैं। दूसरे श्री हस्त कमल से मेरा हाथ थामा और अचानक हम एक बहुत ही वृहद प्राचीन वृक्ष के सम्मुख खड़े हुए हैं। वृक्ष के अत्यंत चौड़े तने के मध्य में एक बड़ा सा द्वार दृश्यमान है। आप श्री के कान्हा ने वो द्वार खोला है। वो एक गुफा जैसी दृष्टिगोचर हो रही है। अंदर सब और अंधकार व्याप्त है। बाहर जली हुई मशाल को मैंने प्रकाश हेतु अंदर लाना चाहा तो आप श्री के कान्हा ने यह कहकर मुझे मशाल लाने से मना कर दिया कि श्री जी के सानिध्य में होते हुए इस प्रकाश की क्या आवश्यकता। देखो सरकार, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी। ये अब एक अतिशय बड़ा कोई बहुत पुराना, जैसे हम भी देखें कई हमारे इस संसार में भी अवस्थित हैं कि भाई ऐसे ऐसे वृक्ष मिल जाएं कई बार, जो बड़ के पेड़ हैं, ये कोई ऐसा लगे कोई दसों हजारों साल के पुराने पेड़ हैं, कोई बड़े बड़े पेड़ हैं भाई। तो अब वो जो पेड़ है, ऐसा कोई पेड़, अब ये तो यहाँ के ही पेड़ों की बात हो रही है जो कि फोटोकॉपी हुए। वहां का जो पेड़ है, जो यहाँ का वृहद वृहद गए ना उस, ये तो एक सुई की नोक के बराबर बड़ा है भाई। वहां का जो पेड़ हो वो तो अजब गजब बड़ा है और अजब गजब पुराना है, चिरकाल का है वो तो। अब वो पेड़ कोई है और उसके बीचों बीच एक दरवाजा बना हुआ है। अब वो दरवाजा जैसे ही खोला तो अंधकार ही अंधकार है। अब गेट के बाहर एक साइड में मशाल लग रही है, इसने मशाल उठाई है और अंदर ले जाने के लिए भाई प्रकाश दिखाने के लिए, तो कान्हा जी को हंसी आ गई। ये कई बार पहले भी ऐसी गुफाओं में गई है। अब ये कोई दूसरी गुफा है, गुफा में आपको बताई कि कोई चीज यहाँ रिपीट ना हो रही, सब रोज नई है। अब वो वाली गुफा ना है, अब कोई दूसरी गुफा है ये। तो अब ये जो गुफा के अंदर जैसे ही प्रवेश कर रही है तो इसको लगा अंधकार है तो मैं अंधकार रहूं। अब ये पहले भी कई लीलाओं में मशाल लेकर के गई है, तब इसको किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि तब ये पक्की नहीं थी। अब जब इसके इतनी बार शरीर बना दिए गए तो अब इसको ये समझाया जा रहा है कि भाई किस बात की मशाल ले जा रही है तू। कान्हा जी इससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब तेरे को कौन सी मशाल की जरूरत है। अरे जो करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत सूर्यों की जो रोशनी हो ना, वो भी भैया एक सुई की नोक बराबर जितनी बड़ी है रोशनी। यहाँ जो राधा रानी में से रोशनी निकल रही है सरकार, उस रोशनी के आगे कौन सी रोशनी की जरूरत है किसी को। तो वो कह रही तू इनके सानिध्य में रहती है, इतना समय से तू इनके संग रहे, तेरे को कौन सी रोशनी की जरूरत पड़ गई बावरी, तू तो ऐसे ही चल। तो उसकी मशाल उन्होंने रखवा दी है। बाहर जली हुई मशाल को मैंने प्रकाश हेतु अंदर लाना चाहा तो आप श्री के कान्हा ने यह कहकर मुझे मशाल लाने से मना कर दिया है कि श्री जी के सानिध्य में होते हुए इस प्रकाश की क्या आवश्यकता है। गुफा में प्रवेश के साथ ही एक सोपान है, एक सीढ़ी आ गई है वहां, हम उन उस पर चल रहे हैं। आप श्री के प्रवेश के साथ ही वह स्थान प्रकाश से युक्त हो गया है। अब जैसे ही राधा रानी सरकार उसमें प्रवेश प्राप्त किया तो जगमग करने लग गई है गुफा और हमें मार्ग दिखना स्वतः ही सुलभ हो गया है। सीढ़ियां कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर अग्रसर हो रही हैं। चलते चलते अब हम एक पूर्णतः प्रकाश युक्त स्थान पर आ पहुंचे हैं। यहाँ सोपान समाप्त हो गया है। सम्मुख एक अतिशय सुंदर फूलों से लदा वृक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कि सुर्ख लाल प्रसूनों से पर पूर्ण रूपेण आच्छादित है और वो पत्तियों लाल लता पताकाओं से बिल्कुल रहित है। वृक्ष से लाल पुष्पों की अविरल वृष्टि हो रही है। आपसी उस परम सुंदर व आकर्षक वृक्ष के नीचे जा खड़ी हुई हैं। वृक्ष आपसी को प्रसन्न करने के काजे और द्रुत गति से फूलों से होले होले आपसी का अभिषेक करने में व्यस्त हो गया है। आपसी परमानंद से परिपूर्ण हो अपने श्री हस्त कमलों को ऊपर करके गोल गोल घूमकर नृत्य कर रही हैं। देखो सरकार, ओहो, समझ में तो आ गई होगी आपको। देखो भाई, राधा रानी ने पैर रखा उस गुफा में। अब पैर रखते ही सरकार जगमग हो गई है और वो सीढ़ियां साफ दिख रही हैं, कब ऊपर चढ़ रही है, कब नीचे जा रही है, कब ऊपर चढ़ रही है।
ऐसे करते करते ये उसमें चलते जा रहे हैं। अब सीढ़ियां खत्म हो गई हैं, सामने एक खुल्लो से स्थान आ गया, वहां प्रकाश बहुत ज्यादा है और एक बहुत ही आकर्षक पेड़ है सरकार। अब पेड़ पे न तो पत्ते हैं, ना कछू है, वहां लता पताकाएं भी नहीं है, वो केवल फूलों का बना पेड़ है। तना तना भर दिख रहा है, बाकी सब फूल है, सुर्ख लाल रंग के फूल हैं, जो इस गीता बावरी ने कभी ना देखे। कौन से फूल है, क्या है, इसको कुछ ना मालूम। और उसमें से अजब गजब सुगंधी निकल रही है सरकार। अब राधा रानी सरकार वहां जाके खड़ी हो गई हैं। अब जैसे ही राधा रानी सरकार खड़ी थी, पहले ही जैसे उन्होंने फूल पेड़ ने देखा कि राधा रानी सरकार हाजिर आ गई हैं या मेरे सम्मुख हैं, उसी समय उसमें से फूलों की बरसात होने लग गई है। और राधा रानी जब जाके खड़ी हुई सरकार, तो वो पेड़ में से जो फूल गिरने की स्पीड है वो बहुत तेज हो गई है। और तेज होने से उनके ऊपर जैसे कोई लगातार बरसात हो रही है फूलों की, ऐसी हो रही है सरकार। और राधा रानी सरकार ऐसे अपना यूं कर लिया है हाथ ऊपर, और हाथ ऊपर करके गोल गोल नाच रही हैं उस बरसात के अंदर। भैया देखो, यहाँ मैं आपको हजार बार बताई कि ये कोई भी नहीं है, फूल क्या है, ये सब सहचरियां ही हैं भाई। अब वो सहचरिया ने देखा कि आ गई हमारी मालकिन, तो भैया वो जल्दी जल्दी पेड़ को हाथ छोड़ दी। पेड़ भी तो सकी है और वो डाल भी तो सकी है, उसका हाथ छोड़ के फट नीचे गिर रही है कि नहीं अब हम जाएंगे, अब हम जाएंगे, हमारी महारानी आ गई, अब हमें इन्हें प्रसन्न करना है, इनको खुश करना है। तो भैया वो गिर रहे हैं। अब गिरते गिरते जब वो बिल्कुल पेड़ के नीचे आ गई हैं, तो जो और फूल हैं वो और ज्यादा गिरने लगे, बहुत तेजी से गिर रहे हैं। और गिर तो बहुत तेजी से रहे हैं, मगर उनके शरीर के पास आते आते बिल्कुल स्पीड कम कर लें सरकार, बिल्कुल होले से जैसे कोई रूही हो जाए ना, ऐसे हो जाए वो। और जब उनके टच हो जाए भाई, तो उनको लगे कहीं इनके कोई समस्या ना हो जाए, हमारे इनको इतना कोमल अंग है, इनके इतने कोमल वो जो त्वचा है, इस पे कोई जरा सी भी लेश मात्र भी तकलीफ ना हो जाए सरकार, तो वो रूई जैसे हल्के हो जाएं। और वो लगातार गिर रहे हैं भाई साहब, और राधा रानी प्रसन्न हो रही हैं। ये प्रसन्न वसन कछु ना हो रही, एक एक फूल पे उनकी नजर पड़ रही है और कृपा की बरसात हो रही है सरकार। अब वो जो सहचरी है, अभी तक वो पेड़ और फूल बनी भी, जाने कौन सी सेवा में संलग्न थी, कौन सी पे कब वो राजी हो जाए सरकार, और कब उसको कौन सी सेवा और दे दे सरकार। इसीलिए वो सब प्रसन्न करने की कोशिश में लगे हुए हैं सरकार। आंख नीचे रहो, कानों को बंद रखो, और ये जो पेड़ है संसार का, इसको समेट लो। अब भाई साहब ये कोई दुनिया नहीं है हमारे आगे। दुनिया को छोटा करके देश पे आ जाओ, देश को छोटा करके शहर पे आ जाओ, शहर को छोटा करके मोहल्ले पे आ जाओ, मोहल्ले को छोटा करके अपने घर पे आ जाओ, और घर को छोटा करके परिवार में आ जाओ, और परिवार को छोटा करके सरकार खुद बन जाओ, और खुद को छोटा करके फिर राधा बन जाओ सरकार। इसे कहें विस्तार, और फिर विस्तार से एकाकार। एक से दो भये, दो से अनेक भये, और अनेक से फिर दो भये, दो से फिर एक भये। यही कहानी है सरकार। ओफो, जाने मेरे तो कछु क्या हो जाए सरकार, मगर आपके जाने क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे ना मालूम सरकार। एक बाबा को फोन आयो मेरे पास वृंदावन से, वो कहे सरकार जैसे कोई क्रिकेट की कमेंट्री होए ना, जो क्रिकेट का खेल चले जिसमें वो कोई कमेंटेटर बोले सरकार ऐसे आप लीला बताओ, और हम आंख मीच के देखे तो भैया वो लीला बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे हमारे सामने ही हम ही उस लीला को देख रहे हैं, यह हमारे लिए ही हो रहा है। ऐसे भैया आंखें मीचे रहो, कानों को बंद कर लो, सब कछु भूल जाओ, राधा बन जाओ, और इन लीलाओं को आप एक एक शब्द को सुनो, महसूस करो, शुभ शब्द को ही रूपाकार कर लो। ये समझ लो कि ये जो सखी सहचरी जैसे रूप बदल के फूल बन जाएं, ऐसे ही अब हमारे जो ये शब्द हैं, ये जो बोले सामने वाला, ये शब्द हमारे लिए लीला है। एक एक शब्द को पकड़ करके भाई साहब उसको मूर्तिमान कर लो, और देखो क्या आनंद आएगा। ऐसा हो ही ना सके कि आप उस लीला में अपने आप को ना देख पाओ। आपके सम्मुख घटित हो रहा है सब कुछ सरकार, ऐसे ही इस लीला में बने रहो। अब आगे क्या हो रहा है देखो सरकार। आप श्री परमानंद से परिपूर्ण हो, अपने श्री हस्त कमलों को ऊपर करके गोल गोल घूमकर नृत्य कर रही हैं।
कभी अपने श्री हस्त कमलों के से, कभी अपने श्री चरणों से पुष्पों को इधर उधर उछाल रही हैं। देखो सरकार, वो कभी अपने हाथों में जो फूल आ जाए उनको उसको उछालें, कभी पैरों से जैसे को फुटबॉल खेले ऐसे फूलों से फुटबॉल जैसी खेल रही है सरकार। और वो फुटबॉल से जो सखी सेंचुरी जो उछल के जा रही है ना सरकार, उसको भाग्य देखो आप, वो जाने उसके संग क्या होने वाला है, उसको जाने कौन सी सेवा मिलने वाली है सरकार, आप समझ ना सको ये खेल। ये बहुत रहस्यमय खेल है, चमत्कारिक है सरकार। इसको समझने के लिए वहां होना बहुत जरूरी है सरकार। उसी जगह खड़े होके आप बात समझ सकते हो सरकार। संसार की किसी भी जगह खड़े होके आप इस बात को समझोगे ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा सरकार। ये संसार छोड़ना पड़ेगा। ये तो आपको अपने आप को भी छोड़ना पड़ेगा, कृष्ण को भी छोड़ना पड़ेगा और राधा ही बनना पड़ेगा सरकार। तब ये सारा खेल समझ में आएगा सरकार। ये बहुत ही अजीब अजीबो गरीब दुनिया है सरकार, इसको कोई वर्णन ना है सरकार। ये तो वहां जो वहां पहुंचे, जो रोज देखे ना, उसी को समझ में आए कि हो क्या रहा है। देखो सरकार, मैं आपको बताऊं कैसे, मेरे पास कोई शब्द ना, मैं अंदर अपने कोई कलेजो चीर के कैसे बताऊं आपको कि वहां है क्या, होता क्या है, क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या हो रहा है, उस पीछे के भी पीछे क्या हो रहा है, उसमें छुपा क्या है। अरे भाई, उफ, कोई ना समझ सके सरकार। जाने क्यों आप पे वो राजी हो गई सरकार, जाने क्यों मुझको उसने ऐसा आदेश कर दिया कि मैं आपको ये सब कुछ बताऊं। वरना भाई ऐसा कोई है ना जो वहां की ऐसी बात तुम्हें समझाए सरकार। आ जाओ, समय बहुत खराब आने वाला है। जो आगे सो बच गया सरकार, जो रह गया सो मर गया समझना। फिर जन्म जन्मांतर फिर वही, फिर वही, फिर वही में रह जाएगा। कभी अपने श्री हस्त कमलों को, कभी अपने श्री चरणों को, चरणों, उफ, श्री चरणों से पुष्पों को इधर उधर उछाल रही हैं। तभी आप श्री के कान्हा ने समीप आप श्री को अपनी श्री बाहों में ले उनका मुख कमल आकाश की ओर कर दिया है। आप श्री के श्री अंगों आप श्री के श्री अंगों के स्पर्श सुख से अभिभूत पुष्प धरती पर ना गिर, आप श्री के अंग संग के परमानंद में मस्त हो उनके श्री अंगों पर एकत्र होते जा रहे हैं। आप श्री के कहना एक तक आप श्री को निहारे जा रहे हैं। मैंने अपने फरिये को फैला बहुत से पुष्प उसमें एकत्रित कर लिए हैं, जिन्हें मैं आप श्री पर डाल रही हूँ। उफ़ो सरकार, देखो सरकार, वो फूल आ रहे, वो हाथ ऊपर करके ऐसे उछाल रही है, हाथों पे से उछाल रही है, खेल रही है भैया हमारी महारानी। इतने में कन्हैया उनके पास आ गए और उनका जो मुख कमल है, इसको उन्होंने ऊपर पेड़ की तरफ कर दिया सरकार। और उनके अंग भी ऐसे, उन्होंने हाथ ऐसे कर लिए, उनको जो ऐसी टेढ़ी हो गई वो ऐसे। अब जो वो टेढ़ी हो गई सरकार, अब वो कैसे टेढ़ी है ये मैं कैसे समझाऊं, वहां कोई धरती है ना, जैसे कोई आधी पौड़ जाए ना, ऐसे पौड़ गई है वो। अब उस पे जो फूल गिर रहे हैं सरकार, वो लाल लाल फूल, वो सोने जैसी काया, और उस पे जो वो फूल गिर के, अब वो जो गिर गई ना सखी सहचरी, उसने उनके रोमों को पकड़ लिया है सरकार। जो उनके शरीर के तो उनके बिगड़े के जो रोम है ना, उन रोमों को एक एक, वो जो सचरी फूल बन के गिरी है, वो उसमें चिपक गई है। उसने उनको पकड़ लिया जोर से। और भैया वो अब वो धरती पे गिर ही नहीं रहे फूल। और जो कोई दो चार फूल गिरने की भी करे तो वो दूसरी सहचरी हाथ पकड़ पकड़ के रोक ले और फिर खींच ले ऊपर सरकार। और वो पूरा उनका शरीर मुंह से लेकर श्री चरणों तक सरकार, मुख कमल से श्री चरणों तक उन पुष्पों से आच्छादित हो गया है वो पूरा। अब वो लाल लाल पूरे सुन, ऐसे बड़े बड़े अब वो फूल देखे नहीं तो मैं बताऊं कि आपको, वो फूल, और वो उन फूलों के बीच की पत्तियों में से जो आभा निकल रही है उनके शरीर की, वो जो वो जो आभा है ना सरकार, वो ऐसे उस कृष्ण,
वो जो कृष्ण जी है उनको, वो उसको लगातार निहार रहे हैं और वो बेसुध हुए जा रहे हैं। उस वो सुंदरता को कोई वर्णन ना है सरकार। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक फूलों की ढेर बन गई है, और ढेर किस पे बनी हुई है कि कोई सोने के से पहाड़ पे वो फूल है पूरे सरकार। अब वो उसमें से उनकी आंख दिख रही है, वो आंखों में से वो फूल अपने उनके हटा लें अपने आप को, जब वो दूसरे पे कृष्ण पे दृष्टि करे सरकार। और वो जो कृष्ण पे जब वो कोर डाले ना प्रेम भरी सरकार, तो वो कृष्ण बावरा कैसे नहीं हो जाए सरकार। और उन दोनों को बावरा देख करके वो सखियां सब, और सखियों के अलावा गीता बावरी, मैं और आप हम पागल नहीं हो जाएंगे तो और क्या होंगे सरकार। तो ऐसी स्थिति है वहां पे। और उस स्थिति को देख के भाई बावले से हो जा रहे हैं, और वो सखियां छोड़ने को तैयार नहीं हो रही, जैसे कोई फेविकॉल को जोड़ हो जाए ना सरकार। ऐसा जोड़ हो गया है सरकार की। उनका परम सौभाग्य देखो कि वो श्री जी के श्री अंगन के ऊपर अंग संग है आज। उफ। मैं क्या क्या बताऊं आपको, मेरे बस में ना है। पानी पानी दे दो। उफ। अजब गजब निराली दुनिया है सरकार। मैं उसको कछु वर्णन करने में असमर्थ हूँ सरकार। मैं एक छोटी सी आदिवासी नौकरानी आपको कैसे करके बताऊं सरकार। वो बहुत विचित्र दुनिया है, विचित्र कहानी है, विचित्र दृश्य है, जो हमने कभी देखे ना, समझे ना, सुने ना सरकार। उनको समझाना बताना बड़ा मुश्किल काम सरकार। ओम राधा ईश्वर। ओम राधा ईश्वर। अब इस बीच में गीता बावरी ने भी अपना फरिया जो है वो फैला करके बहुत सारे फूल इकट्ठे कर लिए, और वो भी उन पे फूलों की बरसात कर रही है। और आप भी कर रहे हैं और हम भी कर ही रहे हैं सरकार। बहुत समयावधि तक हम वहां रहकर आगे की ओर अग्रसर हो गए हैं। अब हम एक ऐसे मार्ग पर पहुंच गए हैं जो कि विभिन्न रंगों के अनोखे व अतिशय सुंदर पुष्पों के वृहद वृक्षों से परिपूर्ण रूपेण आच्छादित है, जिसने एक गुफा का रूप बना रखा है। यह अत्यंत रमणीक व चित्ताकर्षक स्थान है, जिसकी सुंदरता ने अनायास ही मुझे नैनाभिराम निरखने पर विवेश कर दिया है। अब वो ऐसे करते करते आगे चले गए सरकार। और आगे क्या है कि जैसे पेड़ों की कतार है, दोनों तरफ पेड़ हैं, और पेड़ों पे भी फूल है। और वो आपस में पेड़ जुड़ गए हैं, ऊपर से ऐसे छत जैसे बन जाए ना, कोई ऐसे गुफा बन जाए इस टाइप के एक पूरा उन्होंने वो आकार ले लिया सरकार। और बीच में मार्ग है, और वो मार्ग के ऊपर वो जो अलग अलग कलर के फूल के पेड़ हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के वो जो फूल हैं, उन्होंने एक ऐसा गलीचे का सा निर्माण कर दिया है कि जैसे भैया फूलों ने एक डनलप का गद्दा सा बना लिया है। अब उसके ऊपर वो आगे बढ़ रहे हैं। और वो जो रास्ता बन गया है, जो गुफा जैसा रास्ता है भाई साहब, वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसका व्याख्या की नहीं जा सकती। उस पे अनुपम युगल आगे बढ़ रहा है, और ये गीता बावरी, मैं और आप सब हम उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण कर रहे हैं। सॉरी। अचानक आपशी की नजर एक मृग के अतिशय मनमोहक छौने पर पड़ी है, जो कि इधर उधर दौड़कर अठखेलियां कर रहा है। आपशी ने उनके कान्हा जी को उसे लाने की इच्छा जताई है। आपशी के कान्हा ने कुछ दूर उसे पकड़ने हेतु धावन किया है, और अंततः एक छलांग भर उसे पकड़ लिया है। आपशी को देने से वो अतिशय प्रसन्न भई है। आपशी ने उसे अंक में भर अत्यंत प्रेम व स्नेह प्रदान किया है। वह कुछ समयावधि के उपरांत उसे फिर धरनी पर छोड़ दिया है। देखो सरकार, अब वो जाते जाते जब वो उस रास्ते में निकल रहे हैं, तो उनको एक हिरण का बच्चा दिख गया है। अब वो हिरण का बच्चा है ना, वो दौड़ रहा है, अठखेलियां कर रहा है।
अब उसकी इच्छा क्या है, वो सहचरी तो है, उसकी इच्छा हो गई कि मैं किसी प्रकार से मेरी इन महारानी जी की गोद में आ जाऊं, अंक में आ जाऊं, और ये मुझे जोर से गलबैयां दे ले, मेरे को आलिंगनबद्ध कर ले और मुझे चूम ले। ये उस सखी की इच्छा पैदा है, इसीलिए वो इतना सुंदर सो छौनो बन के आ गई है। उसने अपना रूप भाई साहब ऐसा बना लिया अनोखा कि जो आकर्षित हो जाए राधा रानी सरकार। तो वो इतना सुंदर एक बच्चा बन गई हिरण का, और वो इधर से उधर अटखेलियां कर रहा है अजीब अजीब की राधा रानी जी मेरे पर अपनी दृष्टि की कृपा की कोर डाल दें और मुझे किसी प्रकार उठा लें। अब भाई साहब राधा रानी तो पड़वा एक मतलब सोचते ही आपकी बात समझ जाए वो सरकार पढ़ ले, और वो अपने भाई साहब सखी सहचरी की, अपने जीवों की, अपने परिकर की सारी बातें जाने सरकार, अंदर तक की बातें जाने। आप और हमें उसे कुछ कहने की जरूरत ही ना सरकार, वो सब पढ़ ले। अब जब वो पढ़ ले ना तो वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, वो इच्छाएं पूरी करे कि जिससे आपको हित होने वाला हो। यदि उस बात से, आपकी इच्छा से आपका अहित होगा, तो वो इच्छा आपकी पूरी कभी नहीं होगी, चाहे आप उनसे कितनी लड़ाई कर लो, कितना ही माथा फोड़ लो, वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी। इच्छा कौन सी पूरी होगी कि जिससे हित है आपका, जो आपके आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है, जो राधा रानी जाने, वो इच्छा पूरी हो सरकार। तो अब इसमें इच्छा में उसको कोई ऐसी चीज चाहिए ही नहीं, उसको तो चाहिए बस ये मुझे गोद में ले ले, मुझे चूम ले। तो वो ऐसी ऐसी अटखेलियां कर रहा है, मृग का छोना, मृग का बच्चा, हिरण का बच्चा। उन उसको उसको देख के राधा रानी सरकार ने कान्हा जी से कहा कि हे कान्हा, मेरे को ये इसको पकड़ के लाओ, मुझे ये चाहिए। अब कान्हा जी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अब वो सखी जाने कि मुझे जाना तो इनकी गोद में ही है, मगर लीला, इसे कहें लीला। और वो दौड़ रही है आगे, वो उसकी इच्छा क्या है कि मैं, वो उल्टी दिशा में जा रही है, राधा जी से दूर भाग रही है, जबकि उसकी इच्छा क्या है कि मैं राधा जी की गोद में आ जाऊं। तो देखो सरकार, अब आप उल्टी दिशा में क्यों चल रही है वो, क्योंकि उसे लीला लीला करनी है, उसको उसको इतनी जल्दी नहीं, जल्दी तो है कि मैं राधा रानी गोद में जाऊं, मगर वो ये बता रही है कि भाई ये जो जीव होते हैं, ये जाने कि उनको राधा के पास जाना है, इच्छा हमें राधा के पास जाने की है, मगर फिर भी ये दुनिया और जो ये माया है ना, माया में खिंच के जीव दौड़े उल्टी तरफ, राधा से उल्टी तरफ दौड़ते हैं हम लोग। हमें जाना है नॉर्थ में, हम जा रहे हैं साउथ में। तो हमें वो वही बताने के लिए वो सखी कह रही है, सहचरी कह रही है कि देख तू भी ऐसे ही भाग रहा है जैसे मैं भाग रही हूँ, तेरे को आना तो इनकी गोद में ही है एक दिन, आज आए चाहे कल आए, चाहे अगले जन्म में आए, चाहे करोड़ों जन्म में आए, चाहे 84 करोड़ योनियां जो भुगत करके फिर कैसे भी आना तेरे को इनकी गोद में ही है। ये कहानी वो बताना चाह रही है आपको और हमको। तो भैया वो उल्टी तरफ दौड़ी, मगर कन्हैया से कौन बच सके सरकार, जिसको जीव को सेलेक्ट कर लिया राधा ने। ये भेद है इसमें एक और। वो क्या भेद है कि जिस जीव को राधा पसंद करती है, जिसे उसे राधा का जन बनाना है, अपना परिकर बनाना है, तो वो कान्हा को ऑर्डर देती है कि इसे पकड़ के लाओ। देखो सरकार, ये जो कहानी है वो यही है। आप कोई और नहीं हो, वही हिरण के बच्चे हो सरकार, जिसको राधा ने छांट लिया है। अब उसने कृष्ण को ऑर्डर दिया कि पकड़ के लाओ इस जीव को। अब जब जीव को कान्हा जी उनकी गोद में देंगे तो ऐसे तो देंगे नहीं भाई साहब, वो पहले आपको राधा बना के ही देंगे। इसे ही कहें रास, इसे ही कहें कि भाई साहब वो आपको बांसुरी में बिठा ले और फूंक लगाए तो आपके पहले छेद से माया वाया सब भाग जाए। और फिर वो जो 6 छेद हैं बांसुरी के, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर, इन पे अपनी उंगलियों जैसे कालिया जैसे वो मर्दन करे ना, ऐसे मर्दन करके ठीक कर दे। और भैया जब आप ठीक हो जाओ रास, और आपको पूरा राधा को सार समझा दे सरकार, आपको राधा ही बना दे, तो वो धक्का दे, वो जोर से बांसुरी बजाए तो आप राधा की गोद में पहुंच जाओ सरकार। यही कहानी इस लीला में इतनी सी में, कि केवल एक हिरण का बच्चा उनको पसंद आ रहा है, उन्होंने कहा कि ये मेरे को चाहिए। किसको कहा, कान्हा को कहा, और कोई नहीं है राधा तक लाने वाला सरकार, कोई भी दूजा नहीं है जो राधा तक पहुंचा दे आपको कृष्ण के अलावा। एक भेद की बात और है, वो ये है कि भैया वो सहचरी भी कृष्णी है, वो सहचरी ही राधा भी है। कभी कभी वो सीधे हाथ पकड़ के भी ला सके सरकार, ये खैर अलग बात है, गुप्त बात है, मगर इस लीला की बात ये है सरकार कि
अब वो बच्चा दौड़ा, दौड़ करके कृष्ण ने छलांग लगाई, उसको गोद में पकड़ लिया और पकड़ के राधा रानी की गोद में दे दिया है। वो अतिशय प्रसन्न हो गई हैं, उसको अपने अंक में भर लिया है, अपने आंचल में छुपा लिया है और उसको चूम रही हैं, खूब उसको भैया प्यार दिया है और प्यार दे के फिर उसे छोड़ दिया है। अब जो उसे छोड़ा है, अब वो वहां नहीं छोड़ा जहां पे वो दौड़ रहा था, अब कहाँ छोड़ा है, उसे राधा जन बना के अपने पास छोड़ लिया है सरकार। ये दो दुनिया है, एक दुनिया ये संसार है, एक दुनिया वो नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक है सरकार। जब आप इधर आ जाता है वो हिरण का बच्चा या जीव, तो भैया अब उसे उधर नहीं जाना है, अब वो राधा जन बन चुका, राधा परिकर बन चुका। यही सब कहानियां हैं कि उन्होंने फिर छोड़ दिया है। देखो सरकार, बड़े बड़े भेद हैं। अब आप इस ग्रंथ को पढ़ो तो कहाँ से समझ में आए सरकार, मुझे ही नहीं आए कई बार तो। अब ऐसे करते करते सरकार वो और आगे बढ़ गए हैं और अब वो एक महल के सम्मुख आ गए। महल वैसा ही है कि दो तीन उसमें सीढ़ियां हैं, एक बीच से रास्ता जा रहा है जिससे ये ऊपर गए हैं। और जब वो चबूतरे पहुंचे हैं तो वहाँ एक दरवाजा है, वो अपने आप ही खुल गया है सरकार। और वहाँ बहुत पुष्प और उससे बड़ी सुसज्जित सोपान है, और वो सब अपन जैसे पहले वालों में देखी उसी टाइप का कुछ चीज़ है यहाँ पे। और दरवाजा अपने आप खुल गया है, मगर अंदर आज एक अजीब बात है कि वहाँ बिल्कुल घनघोर अंधकार है, पूरा महल अंधेरे से व्याप्त है। और जैसे ही राधा रानी ने उस पर चरण रखा भैया, वो प्रकाश युक्त हो गया, वो सारी झूमरों में से लाइट आ रही है और वो सब कुछ पूरा जगमग हो गया है स्वर्ण की भांति। अब वैसी सीढ़ियां हैं, फिर ये नीचे उतर के वो वहां पे उसके अंदर वहां बीच हॉल के अंदर आ गई हैं। अब ये पूरा वही वर्णन है जो अपन ने कई बार पढ़ा है कि भैया बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, उसके महल के वो हैं, खंबे हैं और ऊपर की छत है और वैसी सजावट है, सब बढ़िया है। अब ये वहाँ पे जाके वो सिंहासन है, उस पर जाके विराजमान हो गए दोनों जने युगल, और सामने वो सखियां बैठ गई हैं और आपस में हंसी ठिठोली कर रहे हैं। इससे भोजन का भोग का संकेत हुआ है। अब वहां पे तभी प्रियादासी जो गोलोक वाली हैं, जो जय जय हैं इसके, मगर वहां दूसरे रूप में है, वो एक थाल में बहुत ही कोई विचित्र स्वर्ण आभा से युक्त फल लेकर आए हैं। अब वो जो फल है, एक तो वो जय जय थाल लाए हैं उसके अंदर है, और दूसरे 8 थालियां हैं उसके अंदर वो सखियां लाई हैं जिसमें भी वैसा ही फल है। अब ये जो फल है, न तो इसका उसको नाम पता, ना इसका आकार इसको समझ में आ रहा है। बस ये लग रहा है कोई सोने की सी चीज चम 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 कर रही है, मगर ये फल है, ये इसको समझ में आ रहा है। और कौन लाया है कि जो इसके जय जय हैं, जो प्रियादासी है वो वहाँ दूसरे रूप में है, यहाँ दो है, वहाँ एक ही विग्रह में है वो दोनों। तो वो जो वो हैं वो लेके आई हैं, उन्होंने इसको दिया है, उन्होंने इसको इसने राधा रानी को पवाया है, वो दिया है थाल। अब राधा रानी ने अपना पा करके कुछ इसको फल जो उसको भी दिया है। अब वो न तो खट्टा है, ना वो मीठा है, कोई अलग ही टेस्ट है उसका। वो कह रही है कि ये टेस्ट मैं जानू ना, हमारे पास कितने से टेस्ट हैं कि भाई ये कड़वा है, कि ये मीठा है, कि ये नमकीन है, कि ये खट्टा है, हम 5-7 टेस्ट जाने सरकार। अब वो जो टेस्ट है इसका नाम भी नहीं इसको पता, उसका फ्रूट का नाम भी नहीं पता, ना उस फल का कोई स्वाद है वो पता, ना उसका आकार पता, ना प्रकार पता, ना उसका स्वाद पता सरकार। मगर इसने जो खाया वो खाते ही उसका जो स्वाद कछु भी हो सरकार, मगर ऐसी अंतर तृप्ति हो रही है कि ये बता नहीं पा रही है कि भाई मेरे संग क्या घटित हो रहा है उससे। यही सब इसमें लिखा हुआ है। फल का स्वाद भी विचित्र है। इसने फिर ये सारा जो वहाँ वाले जजे तो है ही, वो तो चले गए थाल दे के। अब इसने यहाँ वाले जजे को, संसार वालों को, वो जय जय गुरु माता इस जन्म के परिवार को, वो जो उच्छा स्तंभ रहते हैं वो एकत्र करके पढ़वा दिया है। ये महल के बाहर आ गए। कुछ समय अवधि के बाद खुले स्थान, खुले मैदान की भांति जान पड़ता है, वहां कहीं आ गए हैं ये। वहां पे एक अश्व आ गया है, और भाई साहब वो सफेद रंग का घोड़ा है, बिल्कुल सुसज्जित है एकदम। ऐसा घोड़ा इसने कभी देखा ना, ऐसा शानदार एक घोड़ा पैदा हो गया वहां पे। और वो भाई ऐसा है कि जो इसने आज तक ऐसा सुंदर घोड़ा कभी देखा नहीं है। आपसी कान्हा उस पर सवार हो गए भैया, कान्हा जी उस पर चढ़ गए हैं। आपसी को भी हस्तकमल थाम उस पर सवार कर लिया है। वो अश्व दौड़ रहा है। अब ये गीता बावरी ना है,
कृष्ण भगवान उसमें आगे बैठे हुए हैं, उसको चला रहे हैं, राधा रानी सरकार उनको पकड़ करके पीछे बैठी हुई हैं और घोड़े को उन्होंने दौड़ाना शुरू कर दिया है। और वो अतिशय से भी अतिशय सुंदर तरीके से सुसज्जित है, और वो जो कितना सुंदर घोड़ा है उसका कोई वर्णन नहीं हो सके। वो हमारे जैसे संसारिक घोड़े जैसा कोई घोड़ा ना है सरकार, कोई विचित्र ही है। और वो वैसो ही एक घोड़ो भाई साहब, उसी पे बैठ के राधा रानी सरकार इधर आएगी अभी कल की अवतार लेके, और वही सब निपटा के चले जाए 7 दिन 7 रात में। वो कब घटित होगी, वो कल घटित होगी, परसों होगी, कब वो पता नहीं सरकार। वो बहुत ही शीघ्र ही हो जाए सरकार ऐसा कोई काम। इसलिए लपक के इधर आ जाओ सरकार, इस पार आ जाओ पल्ली पार। उधर पड़े रहे तो फिर प्रलय ही है। प्रलय क्या है? प्रलय भी यही है सरकार कि माया के अंदर ही लय हो जाओ, माया से ना छूट पा रहे। फिर प्रलय के बाद फिर वही सतयुग आ जाएगा, फिर वही त्रेता आ जाएगा, फिर वही द्वापर आएगा, फिर वही कलयुग आ जाएगा। ऐसे ही चक्कर घिन्नी बन के खाते रहो सरकार। या तो इस पल्ली पार आ जाओ तो बस यहीं रह जाओ। फिर हम उस दुनिया के खेल से छूट गए सरकार। अपन तो इस घोड़े की सवारी करो सरकार, वहां घोड़ा चल रहा है, आप मैं गीता बावरी सब वहां खड़े देख रहे हैं। अब वो कभी धरती पे दौड़ रहा है घोड़ा, कभी आकाशों पे दौड़ रहा है, कभी पानी पे दौड़ रहा है, योजनों तक जा रहा है वो। पता नहीं कहाँ का घूम रहा है, और हम कहाँ खड़े हैं, गीता कहाँ खड़ी है, और ये जो प्रियादासी जोड़ी कहाँ खड़ी, वैसा उसी जगह जहाँ से वो चढ़े हैं। मगर यहीं से अनगिनत योजन दूर तक के वो दिख रहा दृश्य है कि क्या हो रहा है, उस घोड़े पे कैसे बैठे हैं, कैसे वो चल रहा है, कैसे उनके केश उड़ रहे हैं, कैसा फरिया फहरा रहा है, कैसे कान्हा जी के उन्होंने स्कंद पे अपने कंधे पे सर रख लिया है, उनके जो वो कपोल है उनको चूम रही हैं, उनको पकड़ रही हैं। और भैया सब कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, क्योंकि अब आंखन में दूरबीन है। यहाँ वाली दूरबीन से कछु ना दिखे रहो सरकार, वो वहां की कोई दूरबीन है जिससे योजनों भर दुख है। खैर सरकार, ये सब कुछ होता रहा, अश्व वापस थोड़ी देर बाद वहीं आ गया है। आपसी के नीचे उतरने हेतु आपसी के हस्तकमलों को मेरी ओर बढ़ाया, उन्होंने इस गीता बावरी की तरफ हाथ बढ़ाया, इसने उनको कमर से पकड़ के थाम करके नीचे उतार लिया है, और वापस पुनः निकुंज में आ गए हैं, और इसको जाने का संकेत हो गया है, और इस प्रकार ये चरण स्पर्श करके वापस आ गई है। ओम राधा ही स्वाहा। और इस प्रकार इस लीला का विश्राम प्राप्त हुआ है। देखो सरकार, ऐसी लीला। अब मैं इसके बारे में चर्चा करने योग्य ना सरकार। अब अगली लीला में अपन कल शामिल हों। ओम राधाई स्वाहा।